हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार मूवी के बारे में। मूवी के अंदर आप लोगों को एक 17 साल के लड़के और एक 40 साल की औरत की लव स्टोरी के बारे में देखने को मिलेगा। किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, और क्या इन लोगों की फैमिली इन लोगों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बोट के सीन से होती है, जहां पर आप लोगों को हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम जो होता है। इस बोट के ऊपर जो अपनी छोटी बहन, अपनी मदर और अपने फादर के एक दोस्त के साथ आया होता है छुट्टियां मनाने। जी हाँ, इस बोट के ऊपर उसके फादर नहीं होते हैं, और तभी हम लोग को पता चलता है कि जो मदर है उनका रिलेशनशिप उसके फादर के दोस्त के साथ चल रहा है। और इस चीज के बारे में जो को ऑलरेडी पता होता है, बट वो इस चीज के बारे में कभी बात नहीं करना चाहता। जब जो अपनी मदर हैना को अपने फादर के दोस्त सैशा के साथ क्लोज होते हुए देखता है, तो ये चीज देखकर के जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और जो वहां से फटाक से भाग जाता है। जो अपनी मोटरसाइकिल को उठाता है और अपने मूड फ्रेश करने के लिए बस नॉर्मली ऐसे ही अपने बाइक को चलाने लगता है। जो गाड़ी चलाते चलाते एक माउंटेन के पास पहुंचता है, जहां पर वो अपनी गाड़ी को खड़ा करके बस ऐसे ही ओवर थिंकिंग करने लगता है। तभी उस पहाड़ से नीचे की तरफ उसको एक बीच दिखाई देता है, और उस बीच के अंदर एक औरत स्विम कर रही होती है, जिसको जो काफी ध्यान से देखने लगता है। और उस बीच पर इकलौते उस औरत के अलावा और कोई नहीं होता है। वो औरत स्विम करते करते उस पानी से बाहर आती है और फिर अपने कपड़ों को उतारती है, और ये सारी चीजें जो पहाड़ के ऊपर बैठ करके देख रहा होता है। और कपड़े उतारने के बाद जब वो टॉवल लेकर के अपने बॉडी को ड्राई करने लगती है, तब जो सोचता है कि चलो और पास से इस चीज को देखते हैं। और जब जो पास आने लगता है तो उसका पैर एक पत्थर के ऊपर पड़ता है, जो पत्थर उसका पैर पड़ते ही तुरंत वहां से फिसल जाता है, जिसकी वजह से उस पत्थर का आवाज सुन करके उस वुमन को पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ करके देखती है, वो जो को अपने पास बुलाती है, बट जो काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। बट इस चीज को देख करके वो औरत बिल्कुल भी नहीं घबराती है, और जब जो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो औरत अपने टॉवल को हटा करके अपने बॉडी को जो को दिखाती है, जिस चीज को देख करके जो काफी शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग को जो अपने फैमिली के साथ बीच साइड पर शॉपिंग करते हुए दिखाई देता है, जहां पर दोबारा से वो उस औरत को देखता है, और इस बार वो फटाक से उस औरत का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो उस औरत को एक होटल के अंदर मिलता है, जहां पर वो औरत जो को पहचान लेती है और अपने रूम के अंदर बुलाती है। इन दोनों के बीच थोड़ी सी बात होती है। फिर वो औरत जो का हाथ लेकर के अपने चेस्ट के ऊपर रखती है, जिस चीज को देख करके जो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी डर जाता है। बट ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसा करने के बाद वो औरत जो के बेल्ट को ओपन करती है और उसके पैंट के अंदर अपने हाथ को डाल देती है। यहाँ पर जो समझ जाता है कि उस औरत का क्या इंटेंशन है, बट यहाँ पर जो को काफी डर लगता है, जिसकी वजह से वो फटाक से वहां से भाग जाता है। जो अगले दिन दोबारा से उस होटल में जाता है जहाँ पर वो उस औरत से मिला था, बट इस बार वो औरत वहाँ पर नहीं होती है। उस औरत के घर पर ना होने के बाद भी जो उस कमरे में घुस जाता है और घुस करके उसके पर्सनल चीज़ों को देखने लगता है। तभी यहाँ पर जो को एक टी शर्ट मिलता है, जिसके ऊपर किसी साइकिल कंपटीशन का प्रिंट छपा होता है, जिस टी शर्ट को जो अपने घर लेकर के चला जाता है। और इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सर्च करने के बाद वो इस साइकिल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर के मैनेजर से बात करता है, जहाँ पर वो उस कंपटीशन में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। अगले दिन हम लोग जो को उसको स्कूल में उसको पढ़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर उसके फोन पर कुछ अननोन नंबर से कॉल आता है, बट क्योंकि वो क्लास में होता है, जिसकी वजह से जो उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कॉल दोबारा से जो के फोन के ऊपर आता है, और इस बार जो कॉल होता है वो पीटर नाम के एक बंदे ने किया होता है, और ये जो बंदा पीटर है वो उस औरत का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर जो अपने आप को एक डॉक्टर बताता है और उस औरत का पता उससे ले लेता है। अगले दिन जो गाड़ी लेकर के उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो औरत रहती है, और यहाँ से जो को पता चलता है कि वो जो औरत है वो एक मेल वुमेन है, यानी कि वो मेल्स को डिलीवर करने का काम करती है। इन शॉर्ट बोले तो वो पोस्ट ऑफिस में काम करती है। और अगले सीन में हम लोग को जो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो का जो रिलेशनशिप है वो उसकी मदर के साथ कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि जो को उसके मदर के अफेयर के बारे में पता होता है। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो स्टडीज में काफी ज्यादा अच्छा है और वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाता है। अगले दिन दोबारा से जो उस औरत के घर के बाहर जाता है, और इस बार वो उस औरत से बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो औरत कहती है कि उस दिन हम लोगों के बीच जो हुआ उस चीज को भूल जाओ। वो ये भी कहती है कि उसकी उम्र 40 साल की है और तुम अभी 18 साल के भी नहीं लगते हो।
यहाँ पर वो बताती है कि मुझे मेरी उम्र के मर्द ज़्यादा पसंद है, मुझे बच्चों से कोई खास लगाव नहीं है। और इतना कहने के बाद वो उसको अपने घर से गेट आउट बोलती है और बाहर जाने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और अपनी गाड़ी घुमा करके घर जाने के लिए बढ़ता है। और जो जब घर की तरफ जा रहा होता है तो गेट के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस आवाज़ को सुन करके वो औरत फटाक से जो को बचाने के लिए चली जाती है। उस एक्सीडेंट की वजह से जो के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसको बैंडेज करने की वजह से वो औरत दोबारा से जो को अपने घर में बुलाती है। बैंडेज वगैरह करने के बाद दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं और एक बार फिर से वो औरत जो के हाथ को लेकर के अपने चेस्ट के ऊपर रखती है। वो औरत उसको अपने बेडरूम में लेकर के जाती है। जो यहाँ पर समझ चुका होता है कि आगे क्या होने वाला है, वो अपने पैंट को उतारता है। एक बार फिर से वो औरत जो का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को लेकर के अपने प्राइवेट पार्ट में डालती है, जिसकी वजह से जो का पैंट में ही लीक हो जाता है और वो इस प्रोसीजर को आगे फॉलो नहीं कर पाता। यहाँ पर जो कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं पहली बार कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो औरत भी इस बात से एग्री करती है। फिर दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो औरत दोबारा से जो को घर जाने के लिए कहती है। जो अपना नाम उस औरत को बताता है और वो औरत अपना नाम रोजमेरी बताती है। उसके बाद जो वहाँ से अपने घर चले जाता है। अब इसके बाद से हम लोग देख पाते हैं कि इन सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो अपनी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। पहले वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करता था और वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये सारी चीज़ें जो की पढ़ाई पर और उसके पियानो प्रैक्टिस पर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट डालते हैं और जो इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है। जो का टीचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो हमेशा उसके अच्छे के लिए उसको समझाता है और जो कि इस तरह की परफॉर्मेंस देख वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अगले दिन दोबारा जो उस रोजमेरी के घर पर जाता है। इस बार वो उसके लिए एक वाइन की बोतल लेकर के जाता है, जिसकी प्राइस लगभग $40 होती है। इस वाइन की प्राइसिंग को जानने के बाद वो औरत जो के बारे में उससे पूछती है तो जो बताता है कि उसके फादर एक साइकाइट्रिस्ट हैं और उसकी मदर एक फोटोग्राफर हैं, यानी कि जो एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जो और रोजमेरी दोनों लोग बातें वगैरह करते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाते। फिर जो घर चला जाता है और अगले दिन जो पियानो के पास बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसकी मदर जो के फादर के फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि जो को अच्छा नहीं लगता है और वो जो की छोटी बहन को जो के पास छोड़ करके चली जाती है। जो को यहाँ पर रोजमेरी की काफी याद आती है। बाहर बारिश हो रही होती है। उसके बाद भी जो फटाक से अपनी गाड़ी को निकालता है और रोजमेरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। घर तक पहुंचते पहुंचते जो काफी बुरी तरह से भीग चुका रहता है। उसके बाद रोजमेरी उसको अपने बाथरूम में शावर दिलाती है और इस बार जो पहली बार रोजमेरी के सामने अपने आप को पूरी तरह से अनड्रेस करता है। नहाने के बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के पहली बार में ही जो रोजमेरी को ऑर्गेज़म देने में सक्सेसफुल होता है और उसने ऐसा किया, ये वो चीज जान करके बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी रोजमेरी का दरवाजा नॉक होता है और वहाँ पर पीटर आता है। जैसे ही रोजमेरी को पता चलता है कि बाहर पीटर खड़ा है, रोजमेरी फटाफट से जो को बालकनी में भेज देती है ताकि ये बात पीटर को पता ना चले। पीटर अंदर आता है। रोजमेरी और पीटर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और रात में रोजमेरी पीटर के साथ इंटीमेट होती है और यहाँ पर पीटर पूरी रात बालकनी में भीगते रहता है और जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उन दोनों की आवाज़ जोसेफ बाहर बालकनी में बैठ करके सुन रहा होता है, जिसको सुन करके उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि रोजमेरी ने ऐसा कहा था कि पीटर उसका हस्बैंड नहीं है। इसके बाद जब पीटर रात में सो जाता है तो रोजमेरी जो को बालकनी से उसके घर भेज देती है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोजमेरी से बातें करना बंद करने लगता है। रोजमेरी इस चीज़ को फिक्स करने की बहुत कोशिश करती है और धीरे धीरे करके जो और रोजमेरी के बीच चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लग जाती हैं। अब यहाँ पर पीटर भले ही घर पर रहता है बट रोजमेरी कंटिन्यूअसली जो के साथ रिलेशनशिप में रहती है। यहाँ पर जो के फादर का एक बहुत बड़ा सा घर रहता है जहाँ पर ये दोनों जाकर के बहुत आराम से इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी जो की मदर जो के फादर के फ्रेंड के साथ उसी घर में इंटीमेट होने के लिए आती है, जिसको देख करके जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये चीज उसके दिमाग पर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट डालती है। जॉय और रोजमेरी एक बहुत बड़े से खेत में एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार करके फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं बट अपनी मदर को ऐसा करते देख जॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने घर में वो किसी से बात नहीं करता है, इवन अपने दोस्तों से भी बात करना कम कर देता है और वो पहली बार अपने स्कूल टेस्ट में 0 नंबर पाता है। जॉय के साथ क्या हो रहा है, जॉय ऐसा बिहेव क्यों करता है, इस चीज को जानने के लिए उसकी मदर जब उसके फोन को चेक करती हैं तो जॉय और रोजमेरी के वो सारी प्राइवेट फोटोज उनको देख करके शॉक हो जाती हैं और रोजमेरी से बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती हैं और रोजमेरी को पैसे देती हैं बट रोजमेरी पैसे लेने से मना कर देती है और अपने मकान मालिक के थ्रू ये बात पीटर को भी पता चल जाती है कि रोजमेरी किसी 17 साल के बच्चे के साथ रिलेशनशिप में है। ये चीज जान करके पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर रोजमेरी पीटर से कन्फेस करती है कि वो भले ही जो के साथ रिलेशनशिप में थी बट वो बहुत ज्यादा प्यार पीटर से करती है और वो उसके साथ शादी भी करेगी। पीटर जल्द से जल्द शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी होती है। इस चीज को जान करके जो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने हाई स्कूल के एग्जाम के एक रात पहले ही बहुत दूर कहीं घूमने के लिए निकल जाता है अपने दिमाग को फ्री करने के लिए। जो के फादर उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं ढूंढ पाते हैं और ढूंढते ढूंढते वो रोजमेरी के पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोजमेरी
रोजमेरी को पता होगा कि आखिर जो कहाँ पर है। अनलकीली रोजमेरी को पता होता है कि जो कहाँ पर है। फटाफट से वो जो के फादर की कार में बैठती हैं और उसको जो के पास लेकर के जाती हैं, जो उसी वाले खेत के घर के पास होता है जहाँ पर वो दोनों प्राइवेट फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। लकीली वहाँ पर जो उन्हें मिल जाता है, बट यहाँ पर जो बहुत बुरी तरह से शराब के नशे में वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो अपने एग्जाम्स को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। बट फिर भी वो लोग किसी तरह से उसके ऊपर पानी डाल करके उसका नशा तोड़ते हैं और उसको जबरदस्ती एग्जाम देने के लिए लेकर के जाते हैं। और जब वो कार से एग्जाम देने के लिए घर जा रहा होता है तो यहाँ पर जो अपनी मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जो कि उसके फादर के दोस्त के साथ चल रही है। और उसके फादर कहते हैं कि मुझे उस रिलेशनशिप के बारे में काफी पहले से पता है। उन्हें लगा था कि ये सारी चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएंगी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपने आप को बेवकूफ कहते हैं। और फाइनली अभी एग्जाम खत्म होने में सिर्फ आधे घंटे ही होते हैं और वहाँ पर जोसेफ पहुंच जाता है और एग्जाम देने से पहले जो रोजमेरी से बात करता है और रोजमेरी उसको कहती है कि तुम अब अपनी लाइफ को नॉर्मली जिस तरह से पहले स्पेंड करते थे उस तरह से करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। ये प्रॉमिस करके जो और रोजमेरी अलग अलग हो जाते हैं। रोजमेरी पीटर से शादी करती है, जो अपने एग्जाम को देता है और अच्छे नंबर से पास हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टीचर भी उससे बहुत खुश होता है कि फाइनली उसको वो पुराना जो मिल गया, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा हुआ करता था। और लास्ट में हम लोगों को जो उसी खेत के पास गाड़ी चलाते हुए नजर आता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो भी अकेले। और यहीं से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है और मूवी खत्म हो जाती है।